फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी कैटलिस्ट। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सेल यूज करते हैं टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो उस सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, हम पहले रिएक्शन करवाते थे, कोई केमिकल रिएक्शंस होती थी, वहाँ से जो केमिकल एनर्जी बनती थी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है कि आपके पास एक पूरा अपैरेटस होगा, उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट वगैरह को यूज़ करके एक केमिकल रिएक्शन करवाओगे और वहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उससे बिल्कुल रिवर्स है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। और ये जो टैंक है नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, दैट इज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक टैंक में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रोलाइट। ये आपने सब पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट में फिर यहाँ पे हम क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे और इन दो इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देंगे विद बैटरी। क्लियर? ठीक है, ये है हमारे दो इलेक्ट्रोड्स। और वो इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, कुछ नहीं बताती मैं। यहाँ तक देखिए। अब उसके बाद अगर मैं बैटरी का ये पॉजिटिव चार्ज करती हूँ, ये नेगेटिव चार्ज करती हूँ, तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट होगी उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बोलते हैं एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रोड अटैच होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है, तो याद रखना, एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, और जो कैथोड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले आपको फैक्टर्स बता देती हूँ, कुछ फैक्टर्स भी हैं यहाँ पे। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो सकता है, हमारा मोल्टन भी हो सकता है और साथ में हमारा क्या है, एक्वस भी हो सकता है। ठीक है, मोल्टन एक्वस दोनों। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक कंपाउंड गिवन होगा जो कि आयंस में टूट सकता है, वो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है। अगर एक्वस फॉर्म में है तो साथ में उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ में कुछ वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो मैं आपको इसके केसेस करवाऊंगी, भी रिएक्शंस भी करूंगी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन और एक्वस दोनों हो सकता है। और जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड भी हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्टिव भी हो सकते हैं और दूसरे इनर्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो इलेक्ट्रोड की बात करिए, अब हमने पढ़ा हुआ है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का लगा दूँ, गोल्ड का लगा दूँ, तो वो क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही होगी, जैसे यहाँ से आयंस हमारे ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो वाले अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, जैसे मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है वो कॉपर के ले लूँ, ठीक है, सिल्वर के ले लूँ, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। अभी मैं आपको और भी ज़्यादा क्लियर करवाऊंगी इसको विद एग्जाम्पल्स, अभी सिर्फ इतना समझना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई इलेक्ट्रोड लेती हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मान लो मैंने लिया है, कोई AB इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे करंट पास किया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने जैसे ही इस अपैरेटस में, इस पूरे सेल में जैसे ही मैंने करंट पास किया, तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में अपने आयंस में टूट जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आयंस में ये टूटे हैं, मान लो जैसे ही आयंस में ब्रेक हुए A पॉजिटिव और B नेगेटिव में, तो A पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, नेगेटिव की साइड को जाएंगे, तो ये किस साइड को जाएंगे, कैथोड के पास, और कैथोड के पास क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, तो A पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, और जो B नेगेटिव है दैट इज नेगेटिव चार्ज, तो किसकी साइड को जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो जो B नेगेटिव है वो जाएगा हमारे एनोड के पास, और इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शंस देखूँ तो क्या बनेगा, सबसे पहले याद रखना
जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट आपको गिवन है, जैसे ही आप उसमें करंट पास करते हो तो वो पहले आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ए पॉजिटिव की बात करो, पहले एनोड की बात करते हैं। एनोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, बी नेगेटिव की, तो बी नेगेटिव पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बी नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी प्लस विद रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो कोई भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को एक प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाएंगे। और वो न्यूट्रल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, या तो ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से, और वो डिपेंड करता है उनके आयंस पे कि वो कटायन है या अनायन है। अगर वो अनायन है तो वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास। अगर वो कटायन है तो वो जाएगा कैथोड के पास। आप नाम याद कर सकते हो बाय ए एंड सी सी। अनायन गोज टू एनोड एंड कटायन गोज टू कैथोड। क्लियर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। और अगर हम कैथोड पे रिएक्शन देखें तो कैथोड पे क्या होगी, हमारे पास रिडक्शन। तो यहाँ पे कैथोड के पास कौन जा रहा है, हमारा कटायन, दैट इज ए पॉजिटिव। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ नॉर्मल न्यूट्रल कंपाउंड दैट इज ए। तो ये अगर हम आपसे पूछे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑन कैथोड, आपके कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमारे कैथोड पे प्रोडक्ट बन रहा है ए कंपाउंड। और अगर आपके पास एनोड पे पूछे तो आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे बी। ये तो जस्ट मैंने नॉर्मल सिंपल लेटर्स लिए हैं ए एंड बी। आपके पास कोई कंपाउंड होगा जैसे Na हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, क्लोरीन है, वो भी हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। तो इस पूरे सेल को जहाँ पे हमारे एनोड जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट के जो कटायन अनायन है, वो अपने आप को रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जब एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे जो आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस रिएक्शन में जा रहा है, तो जितनी भी हमारे मूवमेंट हो रही है यहाँ पे आयंस की, उनको हम बोलते हैं आयनिक कंडक्शन। The movement of ions in a particular cell is known as an ionic conduction. Clear? इस पूरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आगे देखते हैं रिएक्शंस इसकी। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जो भी आपको रिएक्शन गिवन होगी उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है एनोड और कैथोड पे, ठीक है, वो चेक करनी है। तो इसके लिए कुछ केसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड हमारे पास कैसा हो सकता है, एक इनर्ट भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। तो इसके भी हम केस देखेंगे दोनों, कि अगर मेरे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे कैथोड और एनोड पे, अगर एक्टिव है तो उस टाइम पे क्या बनेगा। और अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या पढ़ा, क्या क्या हो सकता है, मोल्टन हो सकता है और साथ में एक्वस भी हो सकता है। मोल्टन और एक्वस में डिफरेंस पता है, अगर आपके पास जैसे इलेक्ट्रोलाइट मान लो NaCl है, तो मोल्टन में NaCl मोल्टन स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। बट अगर मैं एक्वस NaCl की बात करूँ तो वो NaCl वाटर के साथ प्रेजेंट होगा एज एन सोल्यूशन। क्लियर। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक बार और भी आ जाएगा, अगर आप इसकी बात करो मोल्टन एक्वस की, तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड भी कई बार बात आ जाती है कि अगर आपके पास एक्वस है तो एक्वस वाला डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर प्रेजेंट है, ये कम प्रेजेंट है। तो वो हम केसेस देखते हैं। इसके स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट केस। केस 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्वस मोल्टन लेते हैं, पहले मोल्टन से क्लियर करती हूँ। मोल्टन NaCl, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया है, NaCl दिया है, और आपको इलेक्ट्रोलाइट कैसा बोला है, वो कैसा है, मोल्टन नेचर में है, यानी कि वहाँ पे वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। और अगर आपको यहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रोड स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट है या एक्टिव है, तो आपने हमेशा इलेक्ट्रोड को इनर्ट लेके ही चलना है। अगर मेंशन किया गया है कि हमने इलेक्ट्रोड सिल्वर लिया है, ठीक है, जिंक लिया है, कुछ लिया है, तो वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। यहाँ पे कुछ हमारे को पर्टिकुलर नहीं दिया, जस्ट हमारे को बोला है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट NaCl है और वो मोल्टन फॉर्म में है, बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात, इलेक्ट्रोड की बात करूँ तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड मेरा कैसा है, इनर्ट है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, प्लैटिनम ले लो, गोल्ड ले लो। क्लियर।
तो अब देखो, अगर मेरा NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारे को पता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो NaCl हम किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, यही ब्रेक होगा, दो कैटायन और अनायन में ब्रेक होगा। उसके बाद अगर मैं यही सेम बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये है हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, NaCl, जो कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया। ये है एनोड और ये है कैथोड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एनोड के पास कौन जाएगा, यहाँ से मैंने अभी बताया था एनोड A से याद रखना, एनोड के पास कौन जाएगा, अनायन, दैट इज Cl नेगेटिव अनायन है। तो अगर हम बात करें रिएक्शन की तो एनोड पे रिएक्शन किसकी होगी, Cl नेगेटिव की। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, Cl किस में फॉर्म हो जाएगा, Cl प्लस विद रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बट हमें पता है कि Cl तो ऐसे स्टेबल ही नहीं होता, Cl तो डायटोमिक में स्टेबल है हमेशा, तो यहाँ पे क्या करेगा, Cl प्लस Cl टू फॉर्म Cl2, ठीक है। तो इसको स्टेबल करने के लिए आप यहाँ पे लगा लो 2 and 2, तो ये हमारी रिएक्शन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एनोड कैथोड की बात करूँ, कैथोड में कौन जाएगा, कैटायन, तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, Na। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले ट्राई करना हमेशा एनोड रिएक्शन को लिखने की, कैथोड से पहले ट्राई करना कि आप सबसे पहले एनोड रिएक्शन लिखो। यहाँ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अगर आप वो आगे और रिएक्शंस देखोगे जिसमें हम एक्वस वगैरह की बात करेंगे तो थोड़ा वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए ट्राई करना पहले एनोड लिखो फिर कैथोड वाली रिएक्शन लिखो। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड आपके एनोड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कैथोड में भी होने ज़रूरी है। हमेशा आपने ट्राई करना है कि जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, उन दोनों में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे। अगर नहीं है सेम तो उसको सेम करना है। जैसे यहाँ पे 2 नहीं था तो हमने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया, उसके बाद इसको भी बैलेंस करना पड़ रहा था तो दोनों साइड पे भी हमने क्या लगाया, 2 लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास, आप बताओ कि प्रोडक्ट आपका क्या बना है ऑन कैथोड, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बना है, सोडियम। तो हमारे पास कैथोड पे क्या बना है, सोडियम मेटल हमारा कैथोड पे क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट की बात करूं एनोड पे, तो एनोड पे हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनोड क्या है हमारा, क्लोरीन गैस। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या कौन सी स्टेट थी, मोल्टन स्टेट थी, इसमें वाटर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस होंगे। वहीं से ही आपको डिसाइड करना है कि हमने कैटायन के बाद कैथोड के पास भेजना है या एनोड के पास भेज के उसको न्यूट्रल करना है। मोल्टन सबसे इजी है, कोई वाटर नहीं है, आपको कुछ डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि किसको किसके पास भेजें, एक एक ही है, एक कैटायन है एक अनायन है, तो आपको पता है अनायन को हम भेज देंगे एनोड के पास, कैटायन को भेज देंगे कैथोड के पास। बट जब हम एक्वस की बात करेंगे तो एक्वस में बहुत सारे और भी आयंस आएंगे, तो थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल होगा। ये सबसे सिंपल फॉर्म है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट केस लेते हैं हम एक्वस का, ठीक है। अभी हमने मोल्टन वाला कर लिया, अब एक्वस की बात करते हैं, ठीक है। एक्वस में भी 2 कंडीशंस थी, एक आपका हो सकता था ज़्यादा डाइल्यूट वाला और दूसरा हो सकता था कंसंट्रेटेड वाला, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद कंसंट्रेटेड। हमने लिया है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जो कि हमारा कैसा है, डाइल्यूट, ठीक है। एक्वस है तो मतलब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है NaCl तो है ही है, साथ में क्या होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक्वस लिए है तो वाटर भी साथ में प्रेजेंट है। तो अगर हम जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, NaCl किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। एक इलेक्ट्रोलाइट ये था, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहाँ पे वाटर भी है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये तो ब्रेक हुआ है, साथ में वाटर भी ब्रेक होगा। वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो 4 आयंस आ गए हैं, 2 कैटायंस और 2 अनायंस, किसके, इलेक्ट्रोलाइट के।
तो अगर मैं एनोड और कैथोड की बात करूँ, एनोड एंड कैथोड, पहले वाले में अगर आपको याद है तो वहाँ पे सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता था, वहाँ पे हम इजीली डिसाइड कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, हमारे पास एनोड के पास आने की किस किस की टेंडेंसी है, एनोड के पास कौन आता है, अनायन। तो यहाँ पे 2 अनायंस हो गए अब इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो Cl नेगेटिव के पास भी टेंडेंसी है और OH नेगेटिव के पास भी टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडाइज होके एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाए। ठीक है, अब इन दोनों में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। कैथोड के पास पहले बताओ कौन कौन आ रहा है, ट्राई करेगा Na पॉजिटिव भी और साथ में H पॉजिटिव के बाद, दोनों के पास सेम चांसेस हैं कि वो आए, बट हमने कैसे डिसाइड करना है कि कौन प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमने क्या देखना है, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे रिडक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों में से जोन सा भी आयन जल्दी ऑक्सीडाइज होएगा वो क्या बनाएगा, एनोड पे प्रोडक्ट बनाएगा। अगर मेरे को इन दोनों की ऑक्सीडाइजिंग देखना है कि इन दोनों में से जल्दी कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, वहाँ में मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिखवाई थी सबकी। ठीक है, तो अगर हम उन दोनों के बेसिस से इनकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो Cl नेगेटिव की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है +1.36 और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है +1.23। तो इन दोनों में से अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास इसका ज़्यादा है, दैट मीन्स क्लोरीन क्या करेगा, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर, आपके पास जितने मर्जी ऑप्शंस आ जाए, आपसे पूछे कि इनमें से जल्दी कौन ऑक्सीडाइज होगा या कौन रिड्यूस होगा, तो आपको उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में से देखें तो Cl नेगेटिव क्या है, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन किसकी होगी, Cl नेगेटिव की, क्या बन जाएगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। सेम वही Cl क्या है, बैलेंस नहीं है, तो Cl प्लस Cl कंबाइन करके क्या बनाएगा Cl2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास रिएक्शन में। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से हमने चूज किए हैं कि कौन सा एनोड पे हमारे रिएक्शन देगा। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, हमारे पास क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, और जो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव था, ठीक है, वो एज इट इज OH नेगेटिव इसी सॉल्यूशन में रह जाएगा, सिर्फ क्लोरीन जाके क्लोरीन गैस बन के रिलीज हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कैथोड पे। कैथोड के पास भी 2 हैं ऑप्शंस कि Na पॉजिटिव का प्रोडक्ट बनाए या H पॉजिटिव का बनाए। अब इन दोनों में से भी अगर हम देखें तो किसकी रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन होनी है, तो इनमें से हम दोनों में से देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज़्यादा है। हाइड्रोजन की याद है कितनी होती है, 0.00 वोल्ट, और अगर सोडियम की देखें तो माइनस में होती है, -2.71 वोल्ट। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है जिसकी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है वो जल्दी रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे किसके रिड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, H के। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H में। और हमारे यहाँ पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में सेम रखने हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कैथोड पे अगर हम बात करें तो कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बना है हमारा, क्लोरीन गैस। क्लियर है, आपको कैसे चूज करना है समझ आ गया। अगर ऑक्सीडेशन है तो आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज देख के गेस करना, सिलेक्ट करना है कि कौन सा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चूज करना है। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा अगर हम रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे एक तो H पॉजिटिव यहाँ चले गया और यहाँ से हमारे पास क्लोरीन चलेगा, तो हमारे पास नीचे इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक तो Na पॉजिटिव बच गया और OH नेगेटिव बच गया। ठीक है, तो अगर मैं इस बेसिस पे आपको pH वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, कि आपके जब ये प्रोडक्ट्स बन गए हैं तो उस टाइम पे इस सॉल्यूशन का pH कैसा होगा, सोचो क्या pH होगा। जब यहाँ पे वाटर था, H पॉजिटिव भी थे, OH नेगेटिव आयंस भी थे, तो ये कैसा था, न्यूट्रल था, दोनों आयंस प्रेजेंट थे। बट यहाँ पे अब क्या हुआ है कि जो H पॉजिटिव आयंस थे वो धीरे धीरे करके कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन के बाहर जाने लगे। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और OH की कंसंट्रेशन उतनी की उतनी है, यानी कि एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव विल बी हायर। तो अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारा सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम बेसिक इन नेचर।
क्लियर? आपको यहीं से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको पूछा जाएगा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, नेचर कैसा है, किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो अगर NaCl की बात करें तो NaCl की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि यहाँ से हमारा Cl नेगेटिव जाता जा रहा है। और अगर हम सिंपल Na पॉजिटिव की बात करें कि यहाँ पे Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसी है, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसी है, सेम है, क्योंकि Na पॉजिटिव तो कहीं गया ही नहीं प्रोडक्ट में, यहाँ से सिर्फ Cl नेगेटिव जा रहा है प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट NaCl की कंसंट्रेशन कम होगी, बट Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2Cl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव टू गिव Cl2 प्लस H2। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी जरूरी है, मैं लास्ट उसमें भी लिखी थी, वो भी लिख लेना। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो डाइल्यूट की बात थी, तो सॉरी यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड लेना, डाइल्यूट मत लेना, मैं आपको केस करवा दिया कंसंट्रेटेड का करवा दिया, सो कंसंट्रेटेड लेना। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड में हमारे पास वाटर के आयंस नॉर्मल होंगे, डाइल्यूट के केस में कुछ और आएगा, तो इसको चेंज कर लेना। ये कंसंट्रेटेड का करवाया मैंने, जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बना है ये कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl के लिए है। ठीक है, अब डाइल्यूट का करते हैं इसमें। एक्वस ही चल रहा है अभी भी, एक्वस NaCl है, बट कैसा है अब, डाइल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही सब है, NaCl होगा और वाटर होगा, तो NaCl किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और वाटर ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। बट अब देखो यहाँ पे सेम वैसे ही है, कंसंट्रेटेड की तरह ही था, बट यहाँ पे क्या चेंज है, डाइल्यूट वर्ड आ रहा है। डाइल्यूट का मतलब यहाँ पे जो आपके वाटर की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, हाईली वाटर्ड होना, है ना। तो यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको याद रखना है कि अगर एनोड हो या चाहे कैथोड हो, तो यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ वाटर के आयंस ही पार्टिसिपेट करेंगे। करने को दोनों करेंगे, ट्राई करेंगे कि यहाँ पे OH नेगेटिव भी आए और Cl नेगेटिव भी आए, यहाँ पे Na पॉजिटिव भी आए, अपना प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे बनाएगा कौन प्रोडक्ट, यहाँ पे सिर्फ OH नेगेटिव बनाएगा और यहाँ पे H पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट होने के कारण जो कंसंट्रेशन है ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हाईली कंसंट्रेशन हो जाएगी इनकी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, सिर्फ OH नेगेटिव और H पॉजिटिव की रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम एनोड पे रिएक्शन देखें तो एनोड पे क्या बन जाएगी, OH नेगेटिव क्या देगा हमारे को, OH प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, OH स्टेबल नहीं है इस फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, OH एक और OH को ऐड करके क्या बनाएगा, H2O प्लस O। इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, ये याद कर लेना, साथ में लिख लो कैसे करनी है। अब यहाँ पे OH को ऐड करके देखो, यहाँ पे OH स्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको क्या किया, ट्वाइस टाइम ऐड करके हमें पता है कि हम सब वाटर बना सकते हैं। वाटर बनाया, साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन फिर भी बच गई। अब ये ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है, तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएगा, O2। ठीक है, तो अब इसको फॉर्म करके स्टेबल करो पूरे ऑक्सीडेशन को, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2, 4 OH हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं इस ओवरऑल रिएक्शन की, तो हमारे पास क्या होता है, 4 OH नेगेटिव गिव 2 H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ये है, किसकी है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये एज इट इज याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको समझ आए। तो क्या हो जाएगा, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें हाइड्रोक्साइड की,
तो इसकी रिएक्शन होती है जब हम 4 हाइड्रोक्साइड आयन को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिलीज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो बात हो गई इसकी। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास एनोड पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे लिबरेट हो गए। ठीक है, कैथोड पे अगर देखो तो कैथोड पे हमारे पास H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म H। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 4 कर दो, तो यहाँ पे क्या बन गया 2H2। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम कैथोड पे देखिए तो कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। क्लियर है। तो याद रखना है डाइल्यूट के केस में आपको यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखने की जरूरत नहीं है। डाइल्यूट है तो हाईली कंसनट्रेटेड है, हाईली कंसनट्रेशन होगी वाटर की, तो यहाँ पे सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। बट जो पहले केस करवाया था वो कंसनट्रेटेड था। ठीक है, उसको चेंज कर लेना, मैंने पहले डाइल्यूट लिखा था करवा, मैंने गलती से आपको कंसनट्रेटेड दिया था, तो उसको चेंज करके कंसनट्रेटेड कर लेना। कंसनट्रेटेड में आपको डिसाइड करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लो एक और चीज़ रह गई है कि अगर मैं आपको यहाँ पे pH की बात करूँ, इस वाले कंडीशन में जो pH है वो सॉल्यूशन का कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा कि एसिडिक हो जाएगा कि न्यूट्रल रहेगा। अब यहाँ पे देखो जब हमारे पास डाइल्यूट था, डाइल्यूट के केस में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों ही यूज हो रहे हैं, यानी कि दोनों ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों की अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो दोनों की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, सेम कंसंट्रेशन कम हो रही है। जितने H पॉजिटिव देखो यूज हो रहे हैं उतने ही OH नेगेटिव भी यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो pH है वो कैसा हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। ठीक है, यहाँ पे और एक और चीज़ याद रखना, हमने अभी तक कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं लिया है, कोई भी इलेक्ट्रोड को मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अभी तक सिर्फ हमारे पास जो इलेक्ट्रोड चल रहे हैं वो इनर्ट ही चल रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट केस है वो हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड का, लिख लेना यहाँ तक। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस करते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, हम क्या लेते हैं यहाँ पे सेम वैसे ही एक्वा सोल्यूशन ही लेते हैं। एक्वा सोल्यूशन ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का, किस में ले रहे हैं साथ में, एंड कॉपर विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जो कॉपर है वो कैसे है हमारे पास, एक्टिव मेटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इनर्ट ले रहे थे तो सिंपल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के ही आयंस होते थे, बट अगर आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड आ गया है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब है कि ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इनर्ट वाले कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, बट एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कॉपर सल्फेट है, साथ में कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगी तो कॉपर सल्फेट किस में टूट जाएगा, कॉपर पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, एक्वस है तो साथ में वाटर के भी आयंस होंगे, वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि अगर आपके पास कॉपर है तो साथ में यहाँ पे आयंस हमारे पास कॉपर के भी होंगे, कॉपर के भी आयंस होंगे। ठीक है, तो जैसे कॉपर पॉजिटिव भी होगा और हमारे पास यहाँ पे कॉपर नॉन, तो आपको डायरेक्ट ही बताती हूँ मैं यहाँ पे, इस फॉर्म में मतलब। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे देखो कि आपके पास अब एनोड है और कैथोड है। ठीक है, एनोड के पास आने के किस किस के चांसेस हैं, कौन कौन आएगा एनोड पे, SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव। कैथोड पे कौन आ सकता है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। यहाँ तक हो गया क्लियर, यहाँ तक तो अभी सेम ही चल रहा है जैसे चल रहा है। अब यहाँ पे एक चेंज आएगा, अगर आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो आपने यहाँ पे साथ में क्या लिखना है, कॉपर, और यहाँ पर भी कॉपर। ठीक है, हमने बोला था कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो हमने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाया,
जो कोई भी हमारे पास कैथोड और एनोड में रिएक्शन हो रही थी, अब पहले 2 ऑप्शंस थे हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए, अब हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड का भी एक ऑप्शन आ गया है कि ये भी हमारे पास कैथोड और एनोड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैसे चूज करेंगे, तो याद रखना जब भी आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड आए तो हमेशा आपका आंसर यही हो। अगर आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज देखो, उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना कॉपर का सबसे ज़्यादा होगा, और इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर की देखना तो भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो हर बार याद उसको देख के चेक करना की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट याद रखो अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो कॉपर पे वही रिएक्ट करेगा और कैथोड पर भी वही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है एनोड पे, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड पे क्या बन जाएगा, कैथोड पे हमारे पास क्या जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर सॉल्वेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि एनोड से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव हमारे सॉल्यूशन में आते जाएंगे, और कैथोड पे ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। तो जैसे कि हमने उसमें रिफाइनिंग में भी देखते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, वहाँ पे क्या होता है कि एक इम्प्योर मेटल होता था, एक प्योर इलेक्ट्रोड लेते थे, इम्प्योर से हमारा क्या होता था, प्योर होता जाता था। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, कैथोड पे हमारे पास कॉपर क्या होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, और यहाँ से एनोड पर से अगर हम वेट की बात करें तो एनोड का जो वेट है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और यहाँ पे क्या है, कॉपर हमारा डिपॉजिट होता जाएगा। क्लियर है, ये याद रखना, ये सिर्फ एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में ही होगा कि जहाँ पे आपका जो कोई भी इलेक्ट्रोड है वही आपके पास उसका आंसर होगा, कि आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन देगा, तो वो सिर्फ एक्टिव मेटल ही रिएक्शंस देगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस वाले केस में इतना ही है, ये सारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ही हैं। आपके पास कोई भी ऑप्शंस आए, कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे वो यही होंगे कि आपको बताओ एनोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, पीएच किसका कैसा ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, तो इसी बेसिस पे ही क्वेश्चंस हैं। आप ट्राई करो, अगर कोई डाउट है तो जस्ट कमेंट करो। क्लियर, इधर प्रैक्टिस करो इसकी। एक लास्ट इसका फेरेडेज लॉ रह गया है, और हाँ फेरेडेज लॉ रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, आप इतना ही प्रैक्टिस करो। क्लियर, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।